नमस्कार दोस्तों। बहुत वक्त से आप लोगों के बीच नहीं आया हूँ। क्या कहूँ, समय भी नहीं मिल पा रहा कि वीडियो बना सकूँ, और चूँकि काम भी होते हैं और साधनाएँ भी, तो समय नहीं मिल पाता। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ही दुर्लभ और ख़ास जानकारी लेकर आया हूँ। देखिए, कई बार क्या होता है, आज के समय में लोगों के पास समय नहीं होता कि वो अधिक साधना कर सकें, अधिक पूजा कर सकें या अधिक जाप कर सकें। और यही चीज़ पुराने ज़माने में भी होता था। पुराने ज़माने में ऐसा नहीं है कि लोग फ्री बैठे थे। बड़े बड़े राजा महाराजा या और जो लोग थे, जो सिद्ध लोग थे, समय तो इनके पास भी नहीं होता था। काम तो तब भी थे, काम अब भी हैं। फ़र्क बस इतना है कि तब काम दूसरे साधारण तरीकों से या हाथ की चीज़ों से होते थे, और आज के काम आधुनिक हैं, मशीन से होते हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि पुराने ज़माने में राजा महाराजा या जो भी लोग हुआ करते तो उनके पास दुर्लभ साधन हुआ करते थे, दुर्लभ चीज़ें हुआ करती थीं, जिससे कि वो शक्तियों को जल्दी प्राप्त कर लेते थे। बड़े बड़े साधक होते थे, तो वो सिद्धियाँ शीघ्र पाने के लिए वैसे दुर्लभ चीज़ें प्राप्त करते थे, और दुर्लभ चीज़ें आसानी से नहीं मिलती। बहुत ही कठिन दुर्गम मार्गों में, जंगलों में, बीहड़ों में, हिमालय की गुप्त घाटियों में, तो वो जब उस वस्तुओं को प्राप्त करते थे, तो उन वस्तुओं के द्वारा क्या होता था, प्राकृतिक रूप से जो ऊर्जा थी वो खिंचकर उनके अंदर प्रवेश करती थी। इसलिए वो सिद्धियों और शक्तियों को शीघ्र प्राप्त कर लेते थे, या अपने जितने उनके काम होते थे सब निकलवा लेते थे। उन्हीं दुर्लभ वस्तुओं में से एक वस्तु, जो कि आप ये वॉलपेपर जो लगा है उसके ऊपर देख रहे हैं, वो है नेपाली एक मुखी रुद्राक्ष, गोलदाना। रुद्राक्ष उत्तराखंड के, नेपाल के जो जंगल हैं उसमें पाए जाते हैं। लेकिन एक मुखी रुद्राक्ष ये अति दुर्लभ है। अगर आप 10 बोरा रुद्राक्ष पेड़ों से तोड़कर लाओ और उसे वो तो फल होता है पूरा, जब तो उस फल का बीज होता है रुद्राक्ष। अब उससे जब खोलो, जब उसका बीज निकालो, तो उसमें से अगर कोई एक मुखी एक आध मिल गया तो भाग्य है। लाखों करोड़ों में एक रुद्राक्ष होता है एक मुखी। अब एक मुखी रुद्राक्ष 3 तरह के आते हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल बताऊंगा। अब ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ये तो गोलदाना है बड़ा सा। एक आता है काजू शेप का, और एक आता है काली मिर्च के दाने बराबर एक मुखी रुद्राक्ष। तीनों के विषय में मैं बताऊंगा। सबसे पहले काजू दाना, ये थोड़ा सा सस्ता होता है, मतलब इन बाकी दोनों की अपेक्षा, क्योंकि ये प्रायः मिल जाता है। हालांकि दुर्लभ तो काजू दाने वाला भी रुद्राक्ष है, लेकिन फिर भी ये अमूमन मिल जाता है। अगर 1000 रुद्राक्ष के फल में खोजा जाए तो उसमें एक आध मिल जाएगा, इसलिए ये थोड़ा सस्ता होता है। लेकिन जो ये गोलदाना रुद्राक्ष है एक मुखी, उसमें केवल एक धारी बनी होती है, वो करोड़ों में एक मिलता है।
उसे ढूंढना अत्यंत कठिन है। अब जो रुद्राक्ष ये है, ये पहले ज़माने में राजा महाराजा ये लोग इसे खरीद कर अपने पास रखते थे, सिद्ध करवा कर इसकी पूजा करते थे और या इसको धारण करते थे। यही कारण होता था कि राजाओं के पास संपन्नता होती थी, वो संपन्न रहते थे और उन्हें किसी प्रकार की समस्या नहीं होती। या बड़े बड़े जमींदार जो हुआ करते थे या जितने बड़े लोग हुआ करते थे आदिकाल में, उनके पास ऐसी दुर्लभ वस्तुएं अवश्य होती थीं। अब जो ये एक मुखी रुद्राक्ष है, इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है और ये भीषण जंगलों में, अगर आप नेपाल या उत्तराखंड के पहाड़ी के जंगल जाओ, मतलब यूँ समझ लो जो हिमालय के 3 लेयर्स हैं, शिवालिक्स, हिमाचल, हिमाद्री। हिमाद्री सबसे बड़ा, मध्य में हिमाचल और जो सबसे छोटा पार्ट है वो है शिवालिक्स, हिमालय का। अब जितना आप आगे बढ़ते जाओ, जितना ऊपर जाते जाओ, उतना हिमालय विशालकाय होता चला जाएगा, आपको नज़र आएगा। अब जो हिमालय की जो दुर्लभ घाटियां हैं, जो जंगल हैं, जहाँ न जाने अनगिनत कितने जंगली जानवर, न जाने क्या क्या है, और पेड़ भी जो होते हैं रुद्राक्ष के या जिसके भी, वो रुद्र के अश्रु हैं। भगवान रुद्र की जो आंसू गिरे थे धरती पर, वही रुद्राक्ष बने हैं, तभी उसका नाम रुद्राक्ष पड़ा। अब वो हिमालय की घाटियों में मैंने आंखों देखा है, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे पहाड़ सीधा खड़ा है, उस सीधे पहाड़ के ऊपर जैसे हॉरिजॉन्टल वे में रुद्राक्ष के पेड़ हैं, उसके ऊपर बड़ी कठिनाई से चढ़ते हुए उसको तोड़ा जाता है, जान जोखिम में डालकर। कुल मिलाकर मैं ये कहूँ तो अगर एक पत्थर सरका सीधे बंदा खाई में, या अचानक से हॉरिजॉन्टल वे में है, अचानक से अगर पेड़ ही टूट के गिर जाए तो भी बंदा खाई में। तमाम मुश्किलों से जूझने के बाद इसे लाया जाता है, पकाया जाता है, सरसों के तेल में रखा जाता है, तब जाके तो ये रुद्राक्ष बनता है। फिर इसे पूजित करके पहना जाता है जो खरीदते हैं इसे। ये तो हुई एक मुखी रुद्राक्ष के बड़े दाने की, गोल दाने की। अब एक आता है एक मुखी रुद्राक्ष काली मिर्च के दाने बराबर गोल। जैसे काली मिर्च का दाना होता है, वैसे ही उतना ही बड़ा रुद्राक्ष होता है, एक मुखी। उसमें भी केवल एक धारी होती है। इसकी कीमत सबसे ज़्यादा है, इतनी कि आप सोच नहीं सकते। शायद हिंदुस्तान में कुछ गिने चुने लोग ही होंगे जो इसे खरीद पाएं। हमारे पास तो ये तीनों रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। अब जो ये काली मिर्च के दाने बराबर जो रुद्राक्ष है एक मुखी, ये इतना शक्तिशाली है कि आप इसकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। बड़े गोल दाने से भी अधिक शक्तिशाली है ये काली मिर्च के दाने बराबर एक मुखी रुद्राक्ष। और भी साइज के आते हैं काली मिर्च से दाने बराबर से थोड़ा और बड़ा, से जितना छोटा होता जाता है, काली मिर्च के दाने बराबर वाला सबसे महंगा है।
उसके बाद जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है तो उस हिसाब से फिर उसकी कीमत जो है थोड़ी थोड़ी घटती जाती है। तो काली मिर्च के दाने बराबर वाले रुद्राक्ष में एक मुखी साक्षात महादेव का वास होता है और वो उसमें ऊर्जा बहुत अत्यधिक होती है। भोलेनाथ तो हर रुद्राक्ष में वास करते हैं, लेकिन अलग अलग रुद्राक्ष 1 से 21 मुखी तक अलग अलग रुद्राक्ष में अलग अलग देवताओं की शक्तियां विशेष विराजमान होती हैं। शिव तो सब में है, लेकिन केवल संपूर्ण जो शिव की शक्ति है वो एक मुखी रुद्राक्ष के अंदर होती है। और सर्वाधिक ऊर्जा जो है वो काली मिर्च के दाने बराबर वाले एक मुखी रुद्राक्ष में होती है। अब ये 3 तरह के एक मुखी रुद्राक्ष हैं, जिसे जैसा पसंद आए वो ऐसा ले सकते हैं। तो अब जब आप ये एक मुखी रुद्राक्ष पहनकर कोई भी क्रिया या कोई भी साधना, कोई भी पूजा या कुछ भी करेंगे, तो वो क्या करेगा, आपको तत्काल फल देगा। उसका मतलब जैसे कि आज के लोग कहते हैं हमने इतनी साधना की, हमने इतनी पूजा की, फल हमें नहीं मिला या हमें उसका रिजल्ट नहीं आ रहा, क्योंकि आपके पास वो ऊर्जा नहीं है। सारा खेल तो ऊर्जाओं का है। जब ऊर्जा ही आपके पास पर्याप्त मात्रा में नहीं होगी तो कहाँ से आपका कोई काम बनेगा। अब जो एक मुखी रुद्राक्ष है वो क्या करता है कि आपको पूर्ण ऊर्जा देता है। जब आप उसको पहनकर कोई क्रिया या कोई कार्य करते हैं या कोई साधना करते हैं तो वो आपको उसमें पूर्ण सफलता दिला देता है। अब जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं, उन लोगों के लिए ये होता है एक मुखी रुद्राक्ष गोल्डाना। सामान्य व्यक्ति भी पहन सकता है यदि वो उसे अफोर्ड कर सके तो, लेकिन जो बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े व्यापारी हैं, वो लोग इसे विशेष कर पहनते हैं, एक मुखी रुद्राक्ष को, गोलदाने को, बड़े वाले को। और जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े टाइकून्स हैं, वो लोग काली मिर्च के दाने बराबर भी पहनते हैं। और अधिकतर प्रायः मैंने ये देखा है सामान्य जनमानस एक मुखी रुद्राक्ष जो होता है वो काजू दाने वाला ही पहनते हैं। क्यों? क्योंकि वो औरों के हिसाब से थोड़ा सस्ता पड़ता है। अब क्या है कि ये नेपाल के जंगलों से आता है तो महंगा तो पड़ेगा, क्योंकि कोई जान पर खेल कर अपने लाएगा तो वो भाई वो सस्ते में थोड़ी देगा। और इसकी कीमत तो लगाई भी नहीं जा सकती, वो चाहे कीमत आप कितनी भी लगा दो। क्यों? क्योंकि इसको पहनने के बाद, इसको धारण करने के बाद जो इसका लाभ है ना, वो मतलब आप सोच नहीं सकते। आप अगर 10 रुपए देकर किसी अगर खरीदते हो, एक बात कह रहा हूँ, 10 रुपए तो इसकी कीमत ही नहीं है। 10 रुपए तो किसी रुद्राक्ष की कीमत नहीं है। एक बात मैं कह रहा हूँ, अगर 10 रुपए देकर इसे खरीदते हो तो समझ लो कि 10 लाख का आपको फायदा ही भी ये दिलवा देगा। ऐसी चीज है ये। एक मुखी रुद्राक्ष की कोई मतलब समता ही नहीं, मतलब वो ऐसी चीज है। अब हमारे पास जो एक मुखी रुद्राक्ष हैं वो भी बहुत सीमित मात्रा में हैं, क्योंकि ये दुर्लभ है, आसानी से मिलते नहीं हैं। बाकी और रुद्राक्ष भी होते हैं दुर्लभ, सर्वाधिक 5 मुखी मिल जाता है आसानी से। लेकिन अब इसमें भी होता है कच्चा दाना पक्का दाना। अधिकतर लोग जो बाज़ारों में बिकते हैं वो सब कच्चे दाने होते हैं, और ज़्यादातर लोग आपको कच्चे दाने ही पकड़ा देते हैं। पक्के दाने जो होते हैं ना, पक्के दाने मजबूत होते हैं, पत्थर की तरह होते हैं, जल्दी टूटते नहीं हैं। उसकी कीमत, असली कीमत तो इन्हीं की होती है। तो जो पक्के दाने के रुद्राक्ष होते हैं वो असर दिखाते हैं, तत्काल असर देते हैं। अरे
काली मिर्च के दाने बराबर भी 5-6 पीस रुद्राक्ष है हमारे पास। और गोल दाना बड़ा वाला, उसके तो बहुत पीसेस हैं हमारे पास पड़े हुए। और काजू दाना भी मिल जाएगा, वो तो 200-300 पीसेस पड़े होंगे। लेकिन ये सीमित मात्रा में है, जो काली मिर्च के दाने बराबर है और गोल दाना जो है बड़ा वाला, वो भी सीमित मात्रा में ही है। मेरे ख्याल से 100 के आसपास होंगे, या वो भी नहीं होंगे शायद, मैंने कभी गिना नहीं है। देखने में जो एक अंदाज आता है, क्योंकि हम लोग थोक में लाते हैं। अब वो फिर जब रुद्राक्ष के हर साल सीजन आते हैं, फिर वो तोड़े जाते हैं, तो फिर वो उसमें से निकलता है, और साल दर साल इसकी कीमत बढ़ती जाती है। क्योंकि जो जितनी कठिनाई से ये प्राप्त होते हैं, उतनी ही इसकी कीमत ज़्यादा होती है। तो जिसे भी ये एक मुखी रुद्राक्ष प्राप्त करना हो, वो नंबर हमारा दिया हुआ है ऊपर, व्हाट्सएप का भी और कॉलिंग का भी। आप कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आप लोगों को फ़ोटो देखनी है, फ़ोटो तो आप देख ही रहे हैं, या अन्य भी रुद्राक्ष हैं, उसके भी अगर फ़ोटो देखने हैं, ये तो एक ही फ़ोटो मैंने लगाई है, और भी फ़ोटोज़ देखने हैं तो आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं और कॉल पर करके भी बात कर सकते हैं। जिसे भी ये रुद्राक्ष प्राप्त करने हों, वो उन नंबर्स पर संपर्क कर सकता है। और अगर रुद्राक्ष में कोई समस्या है या कोई दिक्कत होगी, तो फिर वो गारंटी 100% हमारी होती है। अगर कोई उसमें प्रॉब्लम हुई तो वो हम लोग एक्सचेंज करेंगे, या मनी बैक गारंटी होती है। क्योंकि कोई कार्य होता है वो सफाई से किया जाता है, और सफाई से ही करना चाहिए। और दूसरी बात ये रही कि रुद्राक्ष आप जब पहनोगे तो आपके सारे कार्य बनेंगे, सिद्धियाँ, शक्तियाँ, तंत्र साधनाएँ। कोई वशीकरण कर रहा है, वशीकरण नहीं हो रहा, कोई तंत्र क्रिया कर रहा है, तंत्र क्रिया नहीं हो रहा, कोई किसी का कोई समस्या हो गई है, किसी को कुछ दिक्कत हो रही है, किसी का पति नहीं मानता, किसी की बेटा छोड़ के चला गया है, किसी का मतलब प्यार खो गया है या दूर हो गया है, मिल नहीं रहा, तो इन सब के लिए एक मुखी जो रुद्राक्ष होता है, ये सर्वोत्तम माना जाता है। दुनिया का हर कार्य ये एक मुखी रुद्राक्ष कर देगा, क्योंकि ये साक्षात इसमें भोलेनाथ बसते हैं, और ये को इतनी ऊर्जा देते हैं कि आपका कोई काम कभी रुकता ही नहीं है। क्योंकि मेरे पास है, तो मुझे इसकी इसका महत्व पता है, इसके बारे में जानता हूँ कि कितना तीव्र प्रभावशाली है। बड़े बड़े व्यापारियों के लिए, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स के लिए, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के लिए तो ये वरदान है। सरकारी कर्मचारी, इन सब के लिए वरदान है। क्यों? क्योंकि इसका प्रभाव बहुत तीव्र होता है, और जिनके पास ये होता है उनका जीवन में कभी कोई काम न रुका है, न कभी रुकेगा। क्योंकि ये चीज़ ही इतनी दुर्लभ है, और साक्षात शिव को अपने अंदर धारण की हुई है। तो जो भी इसे धारण करेगा उसका कल्याण तो होगा ही। साधनाएं भी मैं आगे आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, क्योंकि देखो, मैं साधनाएं वही देता हूँ जो मैंने की है, जिसका मैंने अनुभव किया है, और जो प्रमाणित साधनाएं मेरी हैं। मैं वो नहीं हूँ कि उठा के कोई भी साधना डाल दूँ, कोई भी क्रिया डाल दूँ जिसका सच्चाई या वास्तविकता से कोई लेना देना ना हो। लेकिन साधना में सफलता मिलेगी कैसे, या
बिजनेस में या कार्य में सफलता मिलेगी कैसे? मिलने के लिए तो भाई प्राकृतिक ऊर्जा होनी चाहिए, प्राकृतिक शक्ति होनी चाहिए। जब आप जब तब कर ही नहीं पाएंगे, आपके पास समय है ही नहीं, तो आपको ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? ऊर्जा इसी दुर्लभ सामग्री से मिलेगी जो है एक मुखी रुद्राक्ष। अब आप अपने अकॉर्डिंग देखिए, अब आप काली मिर्च के दाने बराबर पहन सकते हैं तो वो पहनिए, आप वो बड़े दाने बराबर पहन सकते हैं तो वो पहनिए, आप काजू दाना पहन सकते हैं आप वो पहनिए। सबसे महंगा काली मिर्च के दाने बराबर वाला है। उसके बाद फिर जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, जो रेट है उसका वो घटता चला जाता है। सबसे सस्ता होता है काजू दाना वाला। हालांकि साधारण लोगों के लिए सस्ता तो वो भी नहीं है, लेकिन अमूमन जो है वो सस्ता ही है सामान्य लोगों के लिए। बाकी जो भी इसे प्राप्त करना चाहते हैं वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।